गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आप लोग को रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग में आप लोगों को साइलोगिज्म का प्रैक्टिस करवाऊंगा और प्रैक्टिस में आज मैं टाइप 4 का प्रैक्टिस कराऊंगा और मेरा ये लास्ट प्रैक्टिस है। इसके पहले मैं आप लोग को टाइप 3 तक प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। पहले आप लोग टाइप 3 तक जो भी मैं प्रैक्टिस करवाऊँ पहले आप लोग वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप लोग ये टाइप 4 का वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज मैं जो प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं मिसलेनियस पूरा करवाने वाला हूं, क्योंकि अभी तक जितना भी पढ़ाया हूं वो भी रहेगा और इसमें आपका संभावना पे आधारित भी क्वेश्चन रहेगा, पूरा मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा। इसलिए आपका ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से देखिए। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग एग्जाम्स में जैसे पूछता है उसी तरह से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अभी आज मैं जो बताऊँगा इसी टाइप से ही आपको एग्जाम्स में मिसलेनियस करके क्वेश्चन देता है। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोग को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आंसर देने का, उत्तर देने का पैटर्न जैसे मैं आप लोगों को टाइप 1 पढ़ाया था उसमें बताया था उसी टाइप से है। इसमें देखिए लिखा हुआ है उत्तर दीजिए। अगर केवल एक निष्कर्ष सही है तो उत्तर क्या दीजिएगा 1 दीजिएगा। अगर केवल निष्कर्ष 2 सही है तो आंसर का दीजिएगा 2। अगर आइदर का केस बनेगा तो आंसर का दीजिएगा 3। अगर आपका दोनों निष्कर्ष गलत होगा तो आंसर का दीजिएगा 4। अगर दोनों निष्कर्ष आपका सही होगा तो आंसर का दीजिएगा 5 दीजिएगा। ये रहा आपका आंसर देने का पैटर्न। अब हम लोग चलते हैं कथन पे। देखिए कथन में लिखा हुआ है कि सभी नेताएं अच्छे टीम कार्यकर्ता है, सभी अच्छे टीम कार्यकर्ता अच्छे प्रवक्ता है। तो अब देखिए इसमें पहले आपको निष्कर्ष निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मिडिल टर्म चाहिए। और इसमें मिडिल टर्म क्या है, अच्छे टीम कार्यकर्ता, नीचे भी अच्छे टीम कार्यकर्ता, ये दोनों में मिला हुआ है, इसलिए ये क्या है, मिडिल टर्म है। और अच्छे टीम कार्यकर्ता के पहले सभी लगा हुआ है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में आपका दोनों में निष्कर्ष निकलेगा। तो निष्कर्ष क्या किस में निकलेगा, नेताएं और प्रवक्ता में निकलेगा, इसलिए अच्छे प्रवक्ता में निकलेगा। इसलिए हम लोग चलते हैं निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष 1 दिया हुआ है, कुछ अच्छे टीम कार्यकर्ता नेता है, कुछ अच्छे टीम कार्यकर्ता नेता है। तो अब देखिए यहाँ पर यह आपका निष्कर्ष जो निकल रहा है ये आपका फर्स्ट में निकल रहा है, क्योंकि सभी नेताएं अच्छे टीम कार्यकर्ता है तो कुछ अच्छे टीम कार्यकर्ता नेता है। ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है। इसलिए सही है क्योंकि आपका कथन ये अपना भी निष्कर्ष निकल रहा है। सेकेंड वाला कह रहा है कि सभी अच्छे प्रवक्ता नेता है। तो अब देखिए सभी अच्छे प्रवक्ता, सेकेंड वाला आप कथन में देखिए सभी अच्छे प्रवक्ता, इधर तो होता है जी कुछ, इधर तो होता है कुछ, और इसको क्या रहा है आपका सभी। तो देखिए आपका सेकेंड वाला जो निष्कर्ष है वो क्या हो गया जी, गलत हो गया। तो आपका निष्कर्ष 1 सिर्फ क्या हो गया, सही हो गया। और जब केवल 1 निष्कर्ष सही है तो आंसर क्या होगा 1, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सभी आतंकवादी मनुष्य है और सभी मनुष्य बदनाम है। तो अब देखिए इसमें मनुष्य मिडिल टर्म है और इस मनुष्य के पहले सभी लगा हुआ है, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड में निष्कर्ष निकलेगा। तो किस में निकलेगा जी, आतंकवादी और बदनाम, ये दोनों में निष्कर्ष निकलेगा। तो कह रहा है कि सभी आतंकवादी बदनाम है। तो देखिए आतंकवादी के साथ तो सभी लगा है, तो सभी आतंकवादी बदनाम है। ये बात क्या है, एकदम 100% सही है, यानी कि आपका निष्कर्ष 1 सही है। लेकिन कोई मनुष्य आतंकवादी नहीं है। तो अब देखिए अगर मेरा कथन अफर्मेटिव है, अगर कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष अगर नेगेटिव में कहे तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो सेकेंड निष्कर्ष क्या हो गया जी, गलत हो गया, और आपका फर्स्ट निष्कर्ष सही हो गया। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि केवल 1 निष्कर्ष सही है तो आंसर क्या होता है 1 होता है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कुछ शिक्षक अनुयायी है, कुछ अनुयायी सुप्रसिद्ध है। तो अब देखिए दोनों तो कुछ है, दोनों जब कुछ है तो दोनों में निष्कर्ष नहीं निकलेगा, अपना में निकलेगा, लेकिन एक दूसरे से निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कुछ रहेगा तो ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ शिक्षक सुप्रसिद्ध एकदम गलत है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक है, एक दूसरे से निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आपका सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट वाला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ अनुयायी शिक्षक है, देखिए कुछ अनुयायी शिक्षक है, ये आपका फर्स्ट
कथन का अपने में निष्कर्ष निकल रहा है, कुछ सुनवाई शिक्षक है, ये आपका सही है। तो केवल आपका निष्कर्ष 2 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आगे 2 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए बहुत आसान है, ठीक है ना, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ उसी टाइप से है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कुछ समर्पित आत्माएं देवदूत है, कुछ सभी सामाजिक कार्यकर्ता देवदूत है। अब देखिए देवदूत मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म के पहले तो सभी है नहीं, तो एक दोनों में निष्कर्ष नहीं निकलेगा, अपना में निकलेगा लेकिन एक दूसरे में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लिखा हुआ निष्कर्ष 1 में कुछ समर्पित आत्माएं सामाजिक कार्यकर्ता एकदम गलत है ना। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता समर्पित आत्माएं, ये भी गलत है, क्योंकि आपका एक दूसरे से तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा नहीं। तो जब दोनों गलत हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें आइदर का केस नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें अफर्मेटिव निगेटिव का ऑप्शन अफर्मेटिव निगेटिव में नहीं है। अगर आपका टर्न मिल रहा है लेकिन अफर्मेटिव निगेटिव रहे ना चाहिए, तभी आपका क्या है आइदर केस बनता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। चलिए 5 to 6 क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ सब आपका संभावना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सभी ग्लाइडर पैराशूट है, कोई पैराशूट एरोप्लेन नहीं है। देखिए इसमें आपका मिडिल टर्म क्या है पैराशूट, ठीक है ना। पैराशूट के पहले कोई लगा हुआ है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में निष्कर्ष निकलेगा। फिर सेकंड थर्ड में क्या एरोप्लेन मिडिल टर्म है, और इस एरोप्लेन के पहले सभी लगा हुआ तो सेकंड और थर्ड में भी निष्कर्ष निकलेगा, यानी कि एक दूसरे के घर सब जाएगा, यानी कि आपका निष्कर्ष 1। देखिए कोई हेलीकॉप्टर ग्लाइडर नहीं है, कोई हेलीकॉप्टर। अब देखिए यहाँ तो हेलीकॉप्टर है, तो इधर तो हेलीकॉप्टर कुछ रहता तब तो होता ना जी, यहाँ पर कोई कह रहा है तो ये क्या हो गया गलत, तो आपका निष्कर्ष 1 तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है सभी पैराशूट का हेलीकॉप्टर होना संभावना है। देखिए पैराशूट यहाँ पर है और हेलीकॉप्टर आपका नीचे है, और दोनों आपका अफर्मेटिव है और संभावना कह रहा है, तो आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। इसलिए 5 का आंसर क्या है केवल सेकेंड निष्कर्ष सही है, और जब आपका सेकेंड निष्कर्ष सही है तो आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए इसी तरह से संभावना मिसलेनियस करके देता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए मैं आप लोग को ऐसा प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप लोग जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको अच्छी तरह से देखिए, आपको पूरा बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर अभी से आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो तुरंत वैकेंसी आएगा, तुरंत आप लोग को एग्जाम्स वगैरह देना होगा, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है। इसलिए घर पर आप लोग टाइम बर्बाद मत कीजिए, क्लास पढ़ाई करते रहिए। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई ग्लाइडर एरोप्लेन नहीं है, कोई ग्लाइडर, देखिए कोई ग्लाइडर एरोप्लेन एकदम सही है, क्योंकि पैराशूट मिडिल टर्म है, एक अफर्मेटिव निगेटिव, यानी कि सभी ग्लाइडर एरोप्लेन नहीं है, चाहे कोई ग्लाइडर एरोप्लेन नहीं है। बात क्या है बराबर है, ऑनलॉट बराबर नो बराबर, बात क्या है जी बराबर ही है। इसलिए सभी ग्लाइडर एरोप्लेन नहीं है ये कहे तब पर भी सही है, चाहे कोई ग्लाइडर एरोप्लेन नहीं है ये भी बात क्या है सही है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है निष्कर्ष सही है 6 का। अब को रहा है सभी ग्लाइडर को हेलीकॉप्टर होना संभावना है, सभी ग्लाइडर को हेलीकॉप्टर होना संभावना। देखिए ग्लाइडर यहाँ है और हेलीकॉप्टर यहाँ है, और संभावना कह रहा है तो सही है। मैंने बताया था अफर्मेटिव में अगर संभावना अफर्मेटिव में कहे तो क्या है सही है। तो यहाँ पर देखिए निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष सेकेंड दोनों सही है। जब निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है तो आंसर क्या होगा जी, आंसर हो जाएगा आपका 5। इसलिए आपका 6 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। वीडियो आप लोग अच्छी तरह से देखते रहिए एकदम। देखिए कह रहा है कि कुछ मेल चैट है और कुछ सभी अपडेट चैट है। अब मिडिल टर्म क्या है चैट है, मिडिल टर्म क्या है जी चैट, और इस चैट के पहले तो क्या लगा हुआ है मेल लगा हुआ है, तो ये यानी कि सभी तो लगा है नहीं, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सभी मेल का अपडेट होना संभावना है, सभी मेल को अपडेट होना संभावना है। देखिए दोनों अफर्मेटिव में है और संभावना कह रहा है अफर्मेटिव में, तो आपका क्या है सही है। क्योंकि मैंने आपका संभावना जो है ये 3 पार्ट जो पढ़ाया था साइलोगिज्म का, वो आप लोग पार्ट देख लीजिएगा, उसमें संभावना वाला कहानी बताया हूँ। आप लोग पहले वो वीडियो देखिएगा तब आप लोग ये प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको संभावना वाला बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए मैं आप लोगों को इस तरह से जैसे एग्जाम्स में पूछता है उसी तरह से पढ़ा रहा हूँ, और आज के एग्जाम्स में संभावना से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए आप लोग पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम क्वेश्चनों को रहेगा बना दीजिएगा। देखिए मैं कोई गोल गोल घेर नहीं रहा
हूँ, क्वेश्चन देख रहा हूँ, बना रहा हूँ। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप लोग भी आसानी से बना लेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग। सभी मेलों को अपडेट होना एक संभावना, ये सही है। कोई अपडेट मेल नहीं है। तो अब देखिए, एक दोनों अफर्मेटिव में अगर निगेटिव कर रहा है तो एकदम गलत है। बस आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका कथन अफर्मेटिव में है, अगर आपका निष्कर्ष निगेटिव में है तो क्या है, गलत है। आपका केवल 1 निष्कर्ष सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 8 to 9 पे। देखिए इसमें कह रहा है कोई पत्थर धातु नहीं है और कुछ धातु एक कागज है। तो अब देखिए मिडिल टर्म क्या है, धातु है, और इस धातु के पहले क्या लगा है, कुछ लगा हुआ है, तो दोनों में निष्कर्ष नहीं निकलेगा, है ना। फिर देखिए कागज मिडिल टर्म, और इस कागज के पहले सभी लगा हुआ है, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब कह रहा है कोई शीशा धातु नहीं। अब देखिए शीशा तो यहाँ है, और इसको कह रहा है कोई, गलत है क्योंकि इधर तो होता है कुछ। बस ये सब कंसेप्ट पता रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। एकदम फर्स्ट वाला गलत हो गया। कहे कम से कम कुछ शीशा धातु है। देखिए कम से कम कहे, अच्छा कुछ शीशा धातु का है, बात क्या है, बराबर ही है। तो कुछ शीशा धातु एकदम सही है क्योंकि कागज मिडिल टर्म, तो आपका ये दोनों में निष्कर्ष निकलेगा। तो कुछ शीशा धातु है, कुछ धातु है, शीशा है, दोनों सही होगा। इसलिए आपका केवल इसमें निष्कर्ष क्या है, सेकेंड सही है। जब आपका निष्कर्ष सही सेकेंड सही है तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 इसी से रिलेटेड है। कह रहा है कि सभी पत्थरों को शीशा होना संभावना। अब देखिए पत्थर तो यहाँ है और शीशा यहाँ है। तो अब देखिए पत्थर और शीशा, तो पत्थर वाला निगेटिव है और शीशा वाला अफर्मेटिव है। संभावना कह रहा है लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अफर्मेटिव निगेटिव रहता है तो संभावना में भी निगेटिव में ही संभावना रहेगा तभी सही होगा। इसलिए आपका निष्कर्ष 1 क्या है, गलत है। कोई पत्थर कागज नहीं है। सेकेंड निष्कर्ष करा है कोई पत्थर कागज नहीं है, कोई पत्थर कागज नहीं, ये भी गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि ये दोनों में तो निष्कर्ष निकलेगा नहीं फर्स्ट सेकेंड में, इसलिए कभी कोई पत्थर कागज नहीं है, क्या है, गलत है। तो यहाँ पर आपका दोनों गलत हो गया, यानी कि फर्स्ट भी गलत और सेकेंड भी गलत। जब दोनों गलत तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसलिए 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 10 पे। देखिए 10 नंबर में क्या कर रहा है कि सभी इमारतें मकान है और कोई मकान अपार्टमेंट नहीं है। तो देखिए इसमें मिडिल टर्म क्या है जी, मकान, और इस मकान के पहले क्या लगा है, कोई। तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड में निष्कर्ष निकलेगा क्योंकि मिडिल टर्म मकान और मकान के पहले कोई लगा है तो फर्स्ट और सेकेंड में निष्कर्ष निकलेगा। तो निष्कर्ष में इमारत और अपार्टमेंट में निष्कर्ष निकलेगा। सभी अपार्टमेंट लेट है। देखिए आपका अपार्टमेंट मिडिल टर्म, इस अपार्टमेंट के पहले सभी लगा हुआ है तो आपका सेकेंड और थर्ड में भी निष्कर्ष निकलेगा। तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड में निष्कर्ष निकलेगा और सेकेंड और थर्ड में भी निष्कर्ष निकलेगा, यानी कि एक दूसरे से सभी में निष्कर्ष निकलेगा। जब एक दूसरे से सभी में निष्कर्ष निकलेगा तो सबके घर जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि कोई लाइट मकान नहीं है, कोई लाइट। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ तो कोई लाइट होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर तो कुछ होता है इधर, इसलिए आपका फर्स्ट वाला निष्कर्ष एकदम गलत हो गया। कोई इमारत अपार्टमेंट नहीं है। अब देखिए कोई इमारत अपार्टमेंट नहीं है, अच्छा सभी इमारत अपार्टमेंट नहीं है, बात क्या है, बराबर है। कोई इमारत अपार्टमेंट नहीं है, सभी इमारत अपना अपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि अल नॉट बराबर नो होता है। तो ये आपका निष्कर्ष सेकेंड क्या है जी, सही है। जब आपका निष्कर्ष सेकेंड सही है तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। केवल आपका सेकेंड निष्कर्ष सही है तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्या कर रहा है, सभी इमारतों को लाइट होने की संभावना है। सभी इमारतों को लाइट होने की संभावना है। देखिए इमारत है और यहाँ पर लाइट है, तो फर्स्ट और थर्ड में दोनों अफर्मेटिव है और संभावना अभी अफर्मेटिव में कह रहा है, इसलिए आपका 11 का निष्कर्ष 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए कितना संभावना वाला आसान है। अगर आप इसको गोल गोल करके बनाइएगा तो एकदम गलत हो जाएगा, लेकिन मैं जो कंसेप्ट दिया हूँ आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप लोग को मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा वीडियो जो भी बनाया उसको बार बार देखिए, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तब देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रैक्टिस करने के बाद आप दुनिया के कोई भी किताब बनाइए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, चाहे कितना हाई लेवल के एग्जाम्स का क्यों ना क्वेश्चन हो।
चाहे कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन हो, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाला नहीं है। इसलिए देखिए आपका 11 का निष्कर्ष 1 क्या हो गया, एकदम सही हो गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब हम लोग चलते हैं निष्कर्ष सेकंड पे। देखिए निष्कर्ष सेकंड का सभी अपार्टमेंट की इमारत होने की संभावना है। सभी अपार्टमेंट को इमारत होने की संभावना है। देखिए अपार्टमेंट को इमारत होने की संभावना है, तो अब देखिए ये गलत हो गया, क्योंकि सभी अपार्टमेंट को इमारत होने की संभावना नहीं रहता, तब ये गलत हो जाता, फिर सही हो जाता। लेकिन आपको यहाँ पर कराई सभी अपार्टमेंट को इमारत होने की संभावना है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। आपका निष्कर्ष सेकंड गलत है, केवल आपका निष्कर्ष फर्स्ट सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए मिडिल टर्म मकान मकान, मिडिल टर्म अपार्टमेंट अपार्टमेंट, तो देखिए निष्कर्ष क्या निकलेगा आपका। इसमें मिडिल टर्म मकान मकान तो इमारत और अपार्टमेंट में, इसमें अपार्टमेंट अपार्टमेंट मिडिल टर्म तो मकान और लाइट में, तो यानी कि मिडिल टर्म मैंने आपको पिक्चर पे बताया था कि मिडिल टर्म ऐसे ऐसे रहता है, तो निष्कर्ष ऐसे ऐसे निकलता है। इसलिए आप लोग को जो भी मैं पिक्चर बनाया हूँ वो भी देखिएगा, तब आप लोग को पूरा समझ में आएगा। मैं पिक्चर बना करके बताया हूँ। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 to 13, 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर है। 12 नंबर क्वेश्चन कर है कुछ महासागर सागर है और सभी महासागर नदी है। तो अब देखिए मिडिल टर्म तो महासागर महासागर, ठीक है, और उस महासागर के पहले क्या लगा है, सभी, तो यानी कि आपका ये दोनों में निष्कर्ष निकलेगा। तो किस में निकलेगा, सागर और नदियाँ में, क्योंकि मिडिल टर्म ऐसे ऐसे रहता है तो निष्कर्ष ऐसे ऐसे निकलता है। मैं सब पिक्चर बना के बताया हूँ कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। अब देखिए नदियाँ मिडिल टर्म, इस नदियाँ के पहले कोई लगा हुआ है, तो आपका सेकेंड और थर्ड में भी निष्कर्ष निकलेगा, फर्स्ट सेकेंड में भी निकलेगा, सेकेंड थर्ड में भी निकलेगा, यानी कि सबके घरे जाएगा। कह रहा है कि सभी नदियाँ महासागर नहीं हो सकती है, सभी नदियाँ महासागर। अब तो देखिए ये तो सीधा नहीं कर रहा है, तो एकदम गलत, आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी नदियाँ महासागर नहीं हो सकती है। तो अब देखिए यहाँ पर नदियाँ महासागर, ये तो दोनों अफर्मेटिव में है और ये कह रहा है डायरेक्ट निगेटिव में, तो सीधा सीधी क्या हो गया, गलत हो गया। सभी नदियाँ महासागर नहीं हो सकते, एकदम गलत। सभी नहरों के महासागर होने की संभावना है, सभी नहरों के महासागर, देखिए नहर यहाँ है और महासागर यहाँ है, तो देखिए अफर्मेटिव निगेटिव, तो संभावना अगर आपका निगेटिव में कहता तो सही होता, इसलिए आपका निष्कर्ष सेकेंड भी गलत हो गया। जब आपका फर्स्ट और सेकेंड दोनों गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, इसलिए 12 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर को रहा है कोई महासागर नहर नहीं है। देखिए कोई महासागर नहर नहीं है, अब ये सही है क्योंकि नदियाँ मिडिल टर्म, तो यहाँ पर सभी महासागर नहर नहीं है, चाहे कोई महासागर नहीं नहर नहीं है, दोनों की बात क्या है, बराबर है, इसलिए आपका निष्कर्ष 13 का 1 सही है। कम से कम कुछ सागर नदियाँ है, कुछ सागर नदियाँ है। देखिए कुछ सागर नदियाँ, तो निष्कर्ष अगर मिडिल टर्म ऐसे ऐसे, तो निष्कर्ष ऐसे ऐसे निकलेगा, कुछ सागर नदियाँ, ये भी सही है। तो आपका 13 का फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष सही है। जब फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा, इसलिए 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 14 to 15। देखिए बहुत बढ़िया है क्वेश्चन एकदम। सब कोई दिन रात नहीं है, सभी रातें दोपहर है। तो देखिए मिडिल टर्म क्या है, रातें हैं, और इस रातें के पहले सभी लगा हुआ है, तो ये दोनों में निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है ना, ये दोनों में निष्कर्ष निकलेगा। फिर दोपहर मिडिल टर्म, ये दोपहर के पहले कोई लगा हुआ है, तो इस दोनों में भी निष्कर्ष निकलेगा, यानी कि फर्स्ट सेकेंड में, सेकेंड थर्ड में, सब में निष्कर्ष निकलेगा। अब कह रहा है कि कोई दिन दोपहर नहीं है, कोई दिन दोपहर नहीं है, बात एकदम सही है, क्योंकि एक अफर्मेटिव दूसरा नेगेटिव, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, नेगेटिव होता है। इसलिए रात मिडिल टर्म, तो कोई दिन दोपहर नहीं है, चाहे सभी दिन दोपहर नहीं है, बात क्या है, बराबर है, इसलिए आपका निष्कर्ष 1 क्या है, सही है। कोई दिन शाम नहीं है, कोई दिन शाम नहीं है, ये भी बात सही है, क्योंकि मिडिल टर्म रात इसमें है, इसमें मिडिल टर्म दोपहर, तो कोई दिन शाम नहीं है, ये भी बात क्या है, सही है। इसलिए आपका फर्स्ट और सेकेंड दोनों निष्कर्ष सही है, लेकिन एक सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड दोनों निष्कर्ष सही है। जब आपका फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई दिन दोपहर नहीं है, ये भी सही है, कोई दिन शाम नहीं है, ये भी सही है। जब आपका दोनों निष्कर्ष सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। कोई शाम रात नहीं है,
कोई शाम, देखिए इधर तो कुछ होता है और इसको करा है कोई, तो सीधा सीधी गलत। और सभी दिनों का सेकेंड नंबर निष्कर्ष करा है कि सभी दिनों का दोपहर होना संभावना है, सभी दिन को दोपहर होना संभावना। अब देखिए ये तो निगेटिव है और ये कर रहा है अफर्मेटिव, और संभावना कर रहा है अफर्मेटिव, तो गलत है क्योंकि एक अफर्मेटिव है दूसरा निगेटिव, और संभावना अगर आपका निगेटिव में कहे तब सही हो जाता है, इसलिए आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन भी गलत हो गया। यानी कि कोई शाम रात नहीं है, ये भी गलत, और सभी दिनों का दोपहर होना संभावना है, ये भी गलत। जब आपका दोनों निष्कर्ष गलत है तो आंसर क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, इसलिए आपका 15 का आंसर हो जाएगा 4। तो देखिए मैं आप लोगों को आज पूरी तरह से प्रैक्टिस कंप्लीट किया, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से पहले आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर दूँ। इसलिए अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर लग रहा है कि सर अच्छा पढ़ा रहा है, तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग वीडियो को जितना भी हो उतना आप लोग शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोग को और अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके दे सकूं। चलिए आज भर यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।